अच्छा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फ्रेजेस जो है वो तीन चार तरह की होती हैं। उसके अंदर एक नाउन। जो फ्रेजेस और क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फ्रेज आ जाती है। फ्रेज की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, मेनली जो है ये तीन है। ठीक है, नाउन फ्रेज है और एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, उसके बाद इंफिनिटिव, जेरेंड, प्रेपोजिशनल, पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, ये भी जो है टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन जो है वो तीन है जो हम डिस्कस करेंगे। नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंफिनिटिव है, जेरेंड है, प्रेपोजिशनल है और पार्टिसिपल है। अच्छा, फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस ये है कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस या फिर मीनिंग जो है जिसे समझ आ जाए, ठीक है, वो नहीं देगा। लेकिन जो क्लॉज है वो क्या है, वो एक कंप्लीट मीनिंग देगा। ठीक है, क्लॉज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट भी होगा और साथ ही क्या होगा, एक प्रेडिकेट भी होगा, जिससे जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग होगा। लेकिन फ्रेज में क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो एडजेक्टिव फ्रेज है तो मतलब क्या, एडजेक्टिव से निकला है। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसा फ्रेज जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम करे। एडजेक्टिव क्या है, किसी भी खूबी या खामी को बयान करता है, किसी भी नाउन की। ठीक है, तो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। ठीक है, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अगर कंप्लीट सेंटेंस हो मतलब क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी हो, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले को क्या कहते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी हो तो उसे हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन इसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं होगी। क्यों, इसके अंदर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। लाइक ही इज अ वेल्दी मैन। ठीक है, वेल्दी क्या है, इसके अंदर एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, एक सिंपल, एक सिंगल जो है वो वर्ड है। लेकिन तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा खाली। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगी, फ्रेज होगी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा वर्ड होगा उसके अंदर। लाइक ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो मैं, ग्रेट वेल्थ क्या है, ऑफ ग्रेट वेल्थ क्या है, इसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, लाइक अब इसके अंदर देखें, द चीफ लिव्ड इन द स्टोन हाउस। ठीक है, अब ये स्टोन क्या है, अब स्टोन से बना हुआ हाउस है, तो ये क्या है, इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके फ्रेज बनाए, द चीफ लिव्ड इन द हाउस मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, हाउस मेड ऑफ स्टोन क्या है, इसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क एज एन एडजेक्टिव। आई वॉन्ट, आई लाइक टू सी स्माइलिंग फेस। अब स्माइलिंग फेस क्या है, इसके अंदर एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर इसी का हम फ्रेज बनाएं, आई लाइक टू सी द फेस विद स्माइल ऑन इट। विद स्माइल ऑन इट क्या है, इसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो एडजेक्टिव फ्रेज की हम डिस्कस करते हैं। लाइक अ गोल्डन क्राउन। तो गोल्डन क्राउन क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एक नाउन है। ठीक है, मतलब एक वर्ड है। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी फ्रेज बनाए तो क्या होगा, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्डन, अ पर्पल क्लॉक। ठीक है, अ क्लॉक ऑफ पर्पल कलर। ठीक है, वाइट एलिफेंट, एलिफेंट ऑफ वाइट कलर। ठीक है, विद वाइट स्किन। ठीक है, जंगल ट्रैक, ट्रैक थ्रू जंगल। ठीक है, ब्लू आइड बॉय, द आई, द बॉय विद ब्लू आईज। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, हैवी लोड, अ लोड ऑफ ग्रेट वेट। ठीक है, तो मतलब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे तो उसका बस जो है वो उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। इसी तरह आगे क्या आ गया, नाउन फ्रेज है। ठीक है, नाउन फ्रेज क्या है, जो कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन के तौर पे काम करेगा। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक्ट एज अ वर्क ऑफ नाउन। ठीक है, लाइक द बॉय वांट्स समथिंग। अब समथिंग क्या है, एक नाउन है। लेकिन अब इसी नाउन को अगर नाउन फ्रेज में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो क्या होगा, आगे देखें, द बॉय वांट्स समथिंग। अब समथिंग क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, वांट्स का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, मोस्टली नाउन या प्रोनाउन या कुछ भी। ठीक है, तो ही वांट्स टू गो होम, ही वांट्स टू गो होम।
अब इसके अंदर वांट्स का क्या है, टू गो होम क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, तो टू गो होम क्या करेगा, नाउन फ्रेज के तौर पे एक्ट करेगा। टू गो होम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, वांट्स का क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू गो होम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये एज ए का क्या काम करेगा, एज ए नाउन फ्रेज काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये वांट्स का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मोस्टली क्या होते हैं, नाउन होते हैं, तो ये एज अ टू गो होम है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो काम करेगा एज अ नाउन फ्रेज काम करेगा। अब ये देखिए, टू गो होम, ये क्या हो सकता है, ये इंफिनिटिव फ्रेज भी हो सकता है। लाइक ये देखिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, इंफिनिटिव फ्रेज। ठीक है, तो इंफिनिटिव फ्रेज भी हम टू गो होम कह सकते हैं, नाउन फ्रेज को इंफिनिटिव फ्रेज। इंफिनिटिव फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज भी हो सकती है। अच्छा, अब ये देखिए, अर्ली टू बेड इट इज अ गुड मैक्सिम। ठीक है, अर्ली टू बेड। अब अर्ली टू बेड क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब अर्ली टू बेड क्या है, एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे काम करे, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे के तौर पे मुश्तमिल है, तो ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। क्यों, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के तौर पर मुश्तमिल है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये किसके, ये वर्ब का एक एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है। ठीक है, तो विन द प्राइज इज माई एम्बिशन। अब ये देखें, इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये देखें, ये क्या है, ये वर्ब था, इज। टू विन द प्राइज, इसके अंदर ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगल एक वर्ड नहीं है, बल्कि क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्या होगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, वो इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके अंदर भी वो इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पेरेंट फ्रेज है। ठीक है, तो ये किसके तौर पे काम कर रहे हैं, वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इंजॉय का। ठीक है, तो जेरन फ्रेज के तौर पे भी काम कर रहा है, और इसे हम नाउन फ्रेज भी कहते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था, लाइक इंफिनिटी फ्रेज की भी हमने एग्जांपल पढ़ ली, ही वांट्स टू गो होम। ठीक है, टू गो होम एज अ नाउन फ्रेज काम कर रहा है, और इसे इंफिनिटी फ्रेज भी कह सकते हैं। जेरन फ्रेज, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब प्लेइंग क्रिकेट क्या है, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्या है, जेरंड है। ठीक है, तो जेरंड फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज भी होता है। ठीक है, ये बात याद रखें, जेरंड फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज भी होता है, वही इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग क्रिकेट क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो नाउन फ्रेज के तौर पे काम करेगा। डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक। अब इसके अंदर भी क्या है, रीडिंग दिस बुक क्या है, एक जेरंड है, रीडिंग दिस बुक। तो जेरंड फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज ही होता है। ठीक है, डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक। अब इंजॉय का ऑब्जेक्ट है, रीडिंग दिस बुक इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट एज अ नाउन। ठीक है, नाउन फ्रेज, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जेरंड जो है, ये क्या एक्ट एज अ नाउन फ्रेज के तौर पे काम करेगा। लाइक अगला भी, ही डिनाइज स्टीलिंग द मनी। अब इसके अंदर भी यही है, स्टीलिंग जो है वो जेरंड है, ही डिनाइज स्टीलिंग द मनी। आगे क्या है, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज वो होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, दैट एक्ट एज एन एडवर्ब। ठीक है, दैट डज द वर्क ऑफ एडवर्ब के तौर पे जो काम करे, वो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। लाइक शी रैन क्विकली, इसका अगर हम, ये क्विकली क्या है, एडवर्ब है, इसका एडवर्ब फ्रेज बनाए, मतलब क्या है, इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे। शी रैन विद फास्टर स्पीड, शी रैन विद ग्रेटर स्पीड, शी रैन विद ग्रेट स्पीड। ठीक है, ही इज कमिंग नाउ। अब नाउ क्या है, इसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अब इसको एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट करें, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड में कन्वर्ट करना, मतलब ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट। ठीक है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ही आंसर रूडली, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसको अगर हमने एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट करना है, ही आंसर इन अ वेरी रूड मैनर। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो जाएगा। इस तरह एडवर्ब ऑफ फ्रेज की हमने कुछ एग्जांपल्स आके लिखी हुई है। जैसे कुछ एडवर्ब जो है वो, उसको एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, लाइक ब्रीफली इन अ wisely in a wise, in unwise manner, swiftly in a swift manner, beautifully in a beautiful style, formally, formal times, soon जो है before very long, where at that pains away to another place। ठीक है, ये सारी जो है वो याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू में कुछ क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड, फ्रेजेस से रिलेटेड ये हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो क्लॉजेस की तरफ आएंगे। ठीक है,
अ पुलिस इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। अब इसके अंदर ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा जो है वो फ्रेज यूज हुआ है, एडजेक्टिव, नाउन, या फिर दूसरा तीसरा जो है वो एडवर्ब। अच्छा, अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज, अब ये आदमी की खसूसियत बयान कर रहा है कि आदमी कौन सा इन ग्रेट डिफिकल्टीज, जो मुश्किलात में है, बड़ी मुश्किलात में है, वो मेरे पास आया हेल्प के लिए। तो ये क्या होगा, एक आदमी की खसूसियत बयान कर रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। द पुलिस अरेस्टेड अ मैन ऑफ वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, अरेस्टेड अ मैन ऑफ वन ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स। अ मैन, कौन सा मैन, ऑफ वन ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स, और वन ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आदमी की खसूसियत बयान कर रहा है। ठीक है, कौन से आदमी को पकड़ा है, जो वन ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स का आदमी था उसको पकड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ ग्रेट वुड। अब ग्रेट वुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे आएगा। वाई डू यू लाइक विजिटिंग सच अ मैन। वाई डू यू लाइक, अब लाइक है, इसके बाद क्या है, विजिटिंग सच अ मैन। विजिटिंग सच अ मैन, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, लाइक उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, विजिटिंग सच अ मैन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, हैव यू एवर ट्राइड क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग द कोकोनट पाम। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। क्लाइंबिंग द कोकोनट पाम, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये तो था नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अगला आ गया जी, क्लॉजेज आ गई। आगे हमने पढ़ना है क्लॉज। अच्छा, क्लॉज भी तीन तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब इसके अंदर क्लॉज और मैं, अभी मैंने पहले भी डिफरेंस बताया, क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस यही करना है कि क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, और जो वो क्लॉज जो है वो ऐसे सेंटेंस पर मुश्तमिल होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और जो फ्रेज होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड पर मुश्तमिल होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, वो कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं देता। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं क्लॉजेस। ठीक है, आगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज के यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत हो गए हैं थोड़े से, तो ये मिस्टेक है, ये आप लोग ना देख लेना। अच्छा, जो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये सारी क्या हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की टाइप हैं। ठीक है, ये सारी क्या हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की टाइप हैं। ऑल आर टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, ये सारी क्या हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की टाइप्स हैं। अच्छा, हमने क्या कहते हैं, लास्ट लेक्चर में क्या कहते हैं पढ़ा था कि दो तरह की क्लॉजेस होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, या फिर उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों की तीनों किसकी टाइप्स हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप हैं। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउन क्लॉज को हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। नाउन क्लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। नाउन क्लॉज क्या है जी, आई एक्सपेक्ट, इसकी एग्जांपल्स हमने कुछ लिखी है, जैसे आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब है। ठीक है, टू गेट अ प्राइज क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। अब देखें, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है दैट कंटेन्स ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, और ये एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ऑब्जेक्ट हमने क्या होता है, मोस्टली नाउन होता है, तो ये क्या होगी, नाउन फ्रेज होगी। अब देखें, इसको फ्रेज कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, ऑब्वियसली इसे हम फ्रेज कहेंगे, क्यों, टू गेट अ प्राइज, अब खुद ही देख लें, आपको गेट अ प्राइज, ये कॉमन सेंस है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज होगी, क्यों, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है वर्ब का, और ऑब्जेक्ट जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, टू गेट अ प्राइज इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, कौन सा, एक्सपेक्ट का वर्ब, वर्ब जो है एक्सपेक्ट है इसमें, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज है।
लेकिन अगर हम इसी को मॉडिफाई कर दें, आई एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट अ प्राइज, ठीक है, आई एक्सपेक्ट, ये एक क्लॉज हो गई, दैट आई विल गेट अ प्राइज। अब ये देखें, आई विल गेट अ प्राइज दैट से स्टार्ट हो रही है, अगर हम दैट जो है वो लगाते हैं, ठीक है, दैट से स्टार्ट करते हैं, दैट आई विल गेट अ प्राइज, तो ये एक सबऑर्डिनेट बन रही है। क्यों? किसके सबऑर्डिनेट बन रही है? प्रिंसिपल क्लॉज की। प्रिंसिपल क्लॉज इसमें क्या है? आई एक्सपेक्ट। ठीक है, अगर मेरा आप लोगों ने लेक्चर सुना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड सेंटेंस है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये इन डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट अ प्राइज, तो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा आई एक्सपेक्ट के बाद ये क्या है? दैट वाली आई विल गेट अ प्राइज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लॉज कैसे है? इसके अंदर नाउन भी है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी आ रहा है आई, और गेट विल गेट अ प्राइज इस प्रेडिकेट भी है, तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, और क्या कर रही है? एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही है, किसका? वर्ब का। जो मेन वर्ब है एक्सपेक्ट, मेन वर्ब है, उसका कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, दैट आई विल गेट अ प्राइज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? नाउन क्लॉज हो जाएगी ये। इट्स नाउ नाउन क्लॉज बिकॉज इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो नाउन क्लॉज क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो और वो नाउन के तौर पे काम करे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहेंगे। अब देखें, व्हाट यू सेड इज ट्रू। अब इसके अंदर क्या है? इस क्या है वो वर्ब है। व्हाट यू सेड क्या है? अब इसके अंदर ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होते हैं? मोस्टली नाउन होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर नाउन क्या है? व्हाट यू सेड। अब हमने ये डिसाइड करना है ये फ्रेज है या क्लॉज है, नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है। ठीक है, ये तो समझ आ गई कि सब्जेक्ट के तौर पे काम करें और सब्जेक्ट जो है वो नाउन होते हैं, तो ये नाउन फ्रेज हो गया या नाउन क्लॉज होगी। अब डिसाइड ऐसे करेंगे कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी हो, तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, यू सब्जेक्ट है, सेड जो है वो प्रेडिकेट है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगी। व्हाट यू सेड क्या है? इज अ नाउन क्लॉज। अच्छा, अब इसको याद रखने का तरीका कैसे, पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज जो है वो क्लॉज है, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो तीन चार पैटर्न पढ़ लेते हैं कि नाउन क्लॉज जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्ट करेगी, तो हम उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। अच्छा, इसके अंदर आगे वो यही बात लिख रहा है कि नाउन क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ी है। अच्छा, नाउन क्लॉज कैसे कैसे एक्ट कर सकती है, ये जो है वो याद रखने के तरीके हैं। ठीक है, तीन चार जो है वो इसने तरीके बताए हैं कि नाउन क्लॉज जो है वो कैसे कैसे एक्ट कर सकती है एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर भी एक्ट कर सकती है, जैसे हमने अभी पढ़ा। ठीक है, व्हाट यू सेड वाली इज ट्रू। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकती है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के भी के तौर पे काम कर सकती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इसके तौर पर भी काम कर सकती है। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले नाउन क्लॉज कैसे काम करेगी? एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ी है, व्हाट ही सेड इज ट्रू, व्हाई ही लेफ्ट ही इज अ मिस्ट्री। व्हाई ही लेफ्ट क्या है? इसके अंदर नाउन क्लॉज है। ठीक है, इसके अंदर फ्रेज भी, इसके अंदर क्या कहते हैं वो भी है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और क्या कहते हैं ये वर्ब से पहले आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, और सब्जेक्ट मोस्टली नाउन होते हैं, तो ये नाउन क्लॉज है। बट ही सेड इज ट्रू। ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम करी। अब नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेज दैट he would not go. I asked the boy how old he was. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? he says, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? that he would not go। ये वाली पूरी जो क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करिए। अब जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं वो क्या होता है? मोस्टली नाउन होते हैं, तो ये कौन सी क्लॉज होगी? नाउन क्लॉज होगी। ठीक है, ही आई आस्क द बॉय हाई हाउ ओल्ड ही वॉज। आज क्या है? इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट के तौर पे काम क्या कर रहा है? द बॉय हाउ ओल्ड ही वॉज, हाउ ओल्ड ही वॉज। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एज ए नाउन होते हैं, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। अच्छा, टेल मी हाउ यू पास द एग्जाम। अब टेल मी क्या है? टेल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, टेल मी हाउ यू पास द एग्जाम, हाउ यू पास द एग्जाम क्या हो जाएगी इसके अंदर? ये नाउन क्लॉज हो जाएगी। क्यों? ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, किसका? ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे।
ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं मोस्टली। ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें वो याद रखनी। अब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है नाउन क्लॉज कब क्या काम करेगी, वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी। इसकी एग्जांपल अब देख लेते हैं। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, इन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। व्हाट यू से एक पूरा क्लॉज है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करिए तो ये वो हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगी। तो इस तरह मतलब क्लू याद रखना है कि मतलब अगर सब्जेक्ट के तौर पे काम करिए कोई क्लॉज तो नाउन क्लॉज होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे काम कर रही है तो नाउन क्लॉज है। ठीक है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है तो नाउन क्लॉज होगी। पे केयरफुल अटेंशन टू, टू के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू से, ये व्हाट आई एम गोइंग टू से क्या हो जाएगी, नाउन क्लॉज हो जाएगी। उसके बाद क्या है, noun clause is used as a complement of incomplete predication, complement of verb of, complement of verb of incomplete predication से मुराद क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, जो कुछ वर्ब होते हैं जिनको अपनी उसके लिए मीनिंग पूरा करने के लिए वो चाहिए होता है कुछ ना कुछ और आगे कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब, इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लाइक जैसे माई बिलीफ इज, अब इज क्या है, एक वर्ब है, लेकिन इसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए क्या चाहिए, दैट ही विल नॉट कम। ठीक है, तो दैट ही विल नॉट कम क्या हो जाएगी, नाउन क्लॉज हो जाएगी। माई कॉन्स्टेंट प्रेयर वॉज क्या है इसके अंदर, वर्ब है। ठीक है, दैट चाइल्ड माइट अलाइव, ये माइट अलाइव क्या हो जाएगा इसके अंदर, चाइल्ड माइट अलाइव, नाउन क्लॉज हो जाएगी। माई विश इज दैट, इज क्या है, वर्ब है, इज दैट आई मे प्लीज यू। अच्छा, ये सारी हो गए नाउन क्लॉजेज होगी। अच्छा, अब इसके अंदर ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ऐसे कौन से वर्ब होते हैं जो कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती है जिनमें, वो होते हैं मोस्टली लाइक, जिन्हें हम कह सकते हैं लाइक सीम। ठीक है, ही सीम्स। अब अगर हम बनाए ही सीम्स, ठीक है, अब ये देखें, अगर इसको मैं इसको लिख के समझाता हूँ लाइक ही सीम्स। ठीक है, अब ही सीम्स अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, सेंटेंस जो है वो, मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो मतलब क्या है, प्रेडिकेट भी है और सब्जेक्ट भी है, तो मतलब क्या है, पूरा सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन पूरा सेंटेंस की मीनिंग नहीं दे रहा। इसके अंदर क्या है, ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ठीक है, इसके अंदर प्रेडिकेशन जो है वो प्रेडिकेट अभी पूरा नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये ऐसा वर्ब है जिसके अंदर प्रेडिकेट पूरा नहीं हुआ हुआ। लाइक अगर हम एक और एग्जांपल लें, ही स्लीप्स। ठीक है, अब ये क्या है, ही सब्जेक्ट है, स्लीप्स क्या है, एक कंप्लीट प्रेडिकेशन है, इसके अंदर कंप्लीट वर्ब है, इसको और कोई किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, तो ऐसे वर्ब को कहेंगे वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन ही सीम्स जो है ये ऐसा वर्ड है, इसके अंदर कंप्लीट जो है वो प्रेडिकेट जो है वो पूरा नहीं हो रहा, कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, अब वर्ब जो है वो लगाने के बावजूद भी, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो ऐसे वर्ब को पूरा करने के लिए, अपना मीनिंग देने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो ही सीम्स फाइन। ठीक है, तो ये क्या है, फाइन जो है वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या करते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अच्छा, ये कौन कौन से वर्ब होते हैं, लाइक सीम्स हो गया, ठीक है, अपेयर हो गया, लुक हो गया, ठीक है, और इज, एम, आर, ठीक है, जैसे वॉज, वर, इज, दैट, ये सारे क्या हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो नाउन क्लॉज क्या होगा कि वो कैसे काम कर सकता है, वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, और क्या है, नाउन क्लॉज कैसे काम करेगा, नाउन क्लॉज इज इन द अपोजिशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अपोजिशन मैंने आपको पहले भी बताया है, अपोजिशन उसको कहते हैं, मतलब लाइक किसी भी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना ना, तो उसे अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर एबसेंट, इट इज फेयर दैट ही विल नॉट कम। ठीक है, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर एबसेंट। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है। इट इज फेयर दैट ही विल नॉट कम। ठीक है, तो ये भी क्या है, नाउन क्लॉज है। तो इस तरह चार पांच कंडीशन हमने पढ़ ली कि नाउन क्लॉज कैसे कैसे काम करेगा। सबसे पहले नाउन क्लॉज कैसे काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब काम करेगा। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब काम करेगा। तीसरा क्या है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। तीसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे काम करेगा, और प्रेपोजिशन में आएगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। ये तो होगी नाउन क्लॉज से रिलेटेड, मतलब किस तरह नाउन क्लॉज है वो काम करता है। आगे आगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, इसके अंदर क्लॉज होगी, ठीक है,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल होगी जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, और वो क्या करेगी, एज अ एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगी। लाइक आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज, ठीक है, आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। अब ये क्या है, एक क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको क्लॉज में बनाए, आई मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू, ठीक है, हुज आइज वर ब्लू, अब इसके अंदर क्या है, हुज क्या है, इसके अंदर वो हो जाएगा, नाउन के तौर पे काम करेगा, ठीक है, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और आइज वर ब्लू ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है, वर ब्लू क्या है, प्रेडिकेट है। तो क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया और ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेकंड सेंटेंस, आई ही मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू, तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करने की सिंपल सा है कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अंदर ये है कि जैसे हमने नाउन में पांच जो है वो पढ़ी थी कि पांच तरह से नाउन जो है वो नाउन क्लॉज आ सकता है, इसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज कैसे आ सकता है। एडजेक्टिव क्लॉज जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। लाइक दिस इज द मैन होम वी ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, होम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। वी ऑल रिस्पेक्ट क्या होगा फिर, अब इसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास, ब्रोक द ग्लास, ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। हु इसके अंदर क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इस ये एडजेक्टिव क्लॉज वेरी सिंपल, इसके अंदर मतलब आसान जो है वो सबसे आसान है एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज थोड़ी सी लंबी है लेकिन इसके अंदर जो है वो देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज को भी। एडवर्ब क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर क्या हो, सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो और एडवर्ब के तौर पे काम करे। लाइक दे रेस्टेड एट डस्क, ठीक है। अब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ, ठीक है, दे रेस्टेड एट डेस्क एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बता रहा है। लेकिन अगर हम इसी को ही हमने क्लॉज में कंप्लीट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेके आएंगे। दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम, ठीक है। अब व्हेन द इवनिंग केम क्या है, इवनिंग भी है, सब्जेक्ट केम प्रेडिकेट है, तो क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे आ गया व्हेन द इवनिंग केम, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया, ठीक है। डेस्क की जगह हमने इस तरह जो है वो फ्रेज को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, क्लॉज में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब इसके अंदर क्लॉजेस की ना, एडवर्ब क्लॉज की फ्यू टाइप्स हैं, वो हमने देखनी है कि एडवर्ब इसके अंदर ये टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमने वर्ड्स भी याद रखने हैं, इससे जो है ना आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज की कौन सी टाइप है, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा एडवर्ब क्लॉज है भी या नहीं भी, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, उसकी हमने जैसे क्या बना देनी है, क्लॉज बना देनी है। तो इसके अंदर जो वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है, वो कौन सी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से यूज होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये देखें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का कहा गया, क्यों, हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि जितनी भी तीन तरह की क्लॉजेज हैं ये किसकी टाइप है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की टाइप है। तो इसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की टाइप है, तो क्या लगेगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगी। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कौन सी लगेगी, वेन एवर, वाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये याद रखनी है। इसके अंदर ये कंजंक्शन जो है वो यूज हो सकती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में, ठीक है। लाइक डोंट टॉक वाइल शी इज रीडिंग, वाइल आ गया, ठीक है, तो कौन सा होगा ये, शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग कौन सी हो जाएगी, एडवर्ब, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बाद वाली जो फ्रेज होगी वो कौन सी होगी, एडवर्ब, जो क्लॉज होगी वो कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगी। लाइक शी इज रीडिंग, शी भी सब्जेक्ट है और इज रीडिंग प्रेडिकेट है, ठीक है। वाइल इसमें आ रहा है पहले, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रही है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। वाइल शी इज रीडिंग इज एन एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। यू कैन गो वेन एवर यू वांट, अब देखें वेन एवर क्या आ गया, इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया। तो यू वांट क्या है, इसके अंदर एक पूरा एक क्लॉज है, तो वेन एवर के बाद जो क्लॉज होगी वो कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी, और कौन सी टाइप होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो कैसे पता चलेगा, ये इन वर्ड से याद रखना है, वेन एवर, वाइल, आफ्टर, सिंस, बिफोर, ये अगर आ जाए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो कौन सी टाइप होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगी। अगला देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब प्लेस है, प्लेस रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, ठीक है। लाइक वर्ड यूज कौन से होंगे, वेयर, वेयर एवर, ठीक है, वेयर एज, ये सारी क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के ये क्लू वर्ड्स हैं। लाइक गो वेयर एवर यू वांट, अब वेयर एवर क्या है, इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। अब यू वांट क्या है, एक कंप्लीट क्लॉज है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। अब वेयर एवर के बाद जो क्लॉज होगी वो कौन सी होगी, एडवर्ब होगी। एडवर्ब की कौन, एडवर्ब क्लॉज होगी, कौन सी टाइप होगी,
वेयर एवर आ गया तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अब पर्पस में लाइक पर्पस से रिलेटेड टर्म्स आएंगे, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, लेस्ट, ठीक है। इनसे अगर जो है वो क्लॉज स्टार्ट हो रही है तो वो कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो जाएगी। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल द एग्जाम, लेस्ट के बाद आगे यू शुड फेल द एग्जाम पूरी क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है। कौन सी टाइप, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, ठीक है। अब ये लेस्ट से याद रखना है कि लेस्ट जो है वो कौन सी आ रही है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। आगे क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज आ जाएगी, ठीक है। कॉज में अब कौन से कॉज से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, बिकॉज, एज, सिंस, दैट, ठीक है। ही कैन बाय द कार एज ही इज रिच, एज ही इज रिच क्या है, एडवर्ब क्लॉज। कौन सी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, ठीक है। इसके अंदर कौन से वर्ड आ गए, एज आ गए। आगे क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन वाले वर्ड्स आ जाएंगे, इफ आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा, वेदर आ जाएगा। इफ इट रेन्स, अब इफ इट रेन्स जो है इसे इफ से स्टार्ट हो रहा है, इट रेन्स, ठीक है। इट रेन्स कौन सी क्लॉज हो जाएगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। कौन सी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। आई शैल स्टे हियर, ये कौन सी क्या हो जाएगी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अच्छा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा या फिर एज आ जाएगा, ठीक है। ही इज टॉलर देन आई एम। अच्छा, अब देन है, देन के बाद वाली जो क्लॉज होगी वो कौन सी होगी, वो एडवर्ब, पहली वाली नहीं बल्कि मतलब जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद वाली जो वर्ड्स होंगे ना, ठीक है, वो एडवर्ब क्लॉज होंगे। देन आई एम जो है वो एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। ही सिली एज आई एम क्या है, इसके अंदर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएंगे, रिजल्ट वाले वर्ड आ जाएंगे, सो, सच, ठीक है, बैड। अब ये देखें, तो सच किस में होगा, प्रिंसिपल क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में, ठीक है। दैट जो है वो एडवर्ब क्लॉज में आएगा, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में स्पेसिफिक है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे बाकी हमने क्या क्या पढ़े थे कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज से पहले आएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में सो और सच जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज में आएगा, दैट जो है वो एडवर्ब क्लॉज में आएगा। ही इज सच अ जेंटलमैन, ठीक है, सच अ जेंटलमैन ये किस में आ गया, प्रिंसिपल क्लॉज में। दैट एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, दैट के बाद वाली जो है वो किस, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। आगे क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, इसके अंदर सपोजिशन है, इसके अंदर दो, इवन दो, ठीक है, इवन इफ, ऑल दो, ये सारी क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन। ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। इसके बाद वाला जो होगा फ्रेज ओ क्लॉज, सॉरी, वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, ठीक है। ही पास द सिविल सर्विस एग्जाम ऑल्दो ही इज अ पुअर, इज एन एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, इसके अंदर प्रैक्टिस एमसीक्यू हम कुछ देख लेते हैं, लाइक आई नो द प्लेस विच यू मेंशन। अब ये देखिए, विच क्या है, इसके अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई नो द प्लेस, प्लेस के बारे में बात हो रही है, विच यू मेंशन। अब रिलेटिव प्रोनाउन, ये सिंपल सा हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आ जाए तो वो कौन सी, अगली अगली क्लॉज कौन सी होती है, वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। तो पहले कौन सी एडजेक्टिव क्लॉज है, विच यू मेंशन क्या एडजेक्टिव क्लॉज है। ही सेज दैट ही मेट योर ब्रदर। अब देखें, सेज नाउ वर्ब है, आगे क्या है, दैट ही मेट योर ब्रदर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या कहते हैं, ये वाली जो क्लॉज है, हमने कि पहले क्या पढ़ा था कि जो जो क्या कहते हैं, जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करती है ट्रांजिटिव वर्ब के। सी सेज क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे दैट ही मेट योर ब्रदर, ये वाली क्लॉज काम कर रही है। जब ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई क्लॉज काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन नाउन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो दैट ही मेट योर ब्रदर क्या है, नाउन क्लॉज है। एज आई ड्रू नियर आई सॉ अ वेरी क्यूरियस साइट। अच्छा, अब ये देखिए, एज एज आ गया, ठीक है। एज हमने अभी पढ़ा था, जैसे एज कहाँ आ सकता है, ठीक है, एज एज कॉज में आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। एज आई ड्रू नियर आई सॉ अ वेरी क्यूरियस साइट, ठीक है। तो आई ड्रू नियर जो है ये कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। हैव यू एवर हर्ड दैट ड्रामा हैज वॉन द प्राइज, ठीक है, ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी, ये नाउन क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जो है वो क्लॉजेज और फ्रेजेस का हमने पढ़ लिया। मतलब इसके अंदर क्लॉज जो है वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज है उसको सिंपल आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आ रहा होगा,
ठीक है। नाउन क्लॉज को हमने चार पांच तरीकों से पढ़ा था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ठीक है। इसी तरह जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब है, एडवर्ब के कुछ जो है वो पॉइंट्स होंगे। ठीक है। लाइक वर्ड्स होंगे, लाइक वो वेयर एवर, वेयर एज, वेन एवर। ठीक है। इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इवन दो, इफ। ठीक है। एज, सिंस। ठीक है। ये सारे क्या हैं, एडवर्ब क्लॉज के वर्ड्स हैं। ठीक है। जहाँ पे ये आ जाए तो समझ लो कि वो एडवर्ब क्लॉज है। बस ये आज का हमारा टॉपिक।